पानीपत निगम चुनावों का यह मुकाबला, जब कई बागी तो कई निर्दलीय तो कई दिग्गज नेता होंगे इस चुनावी मैदान में, भिड़ेंगे इस चुनावी दंगल में। और आखिर अब क्यों राजनीतिक माहौल गर्म हो चला है नामांकन वापसी से पहले? जी हां, इन सभी पर करेंगे चर्चा। और आखिर अब तक कितने नामांकन इन निगम चुनावों के लिए आए हैं, ये सब आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। पानीपत निगम चुनावों के लिए निर्दलीय और पार्टी के प्रत्याशी जो है उनकी संख्या 162 है, यानी कि कुल 162 प्रत्याशी इस चुनावी दंगल में भिड़ेंगे, जिनमें से 156 पार्षद पद के प्रत्याशी हैं जो विभिन्न पार्टी और निर्दलीय हैं और बागी हैं। वहीं मेयर पद के लिए 6 प्रत्याशी हैं, जिनमें से 2 कवरिंग कैंडिडेट हैं। बात करें नामांकन की तो देखिए, जो नामांकन का आखिरी दिन था यानी कि 27 फरवरी, उसी दिन 105 नामांकन भरने के आखिरी दिन किए गए, जिनमें से 101 पार्षद पद और 4 मेयर पद के लिए हुए। सबसे पहले मेयर पद की अगर मैं बात करूं तो मेयर पद के लिए जहां कोमल सैनी बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हैं, उन्होंने पर्चा भर दिया है। वहीं कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर उनके पति दिनेश सैनी ने पर्चा भरा है। कांग्रेस की सविता गर्ग ने पर्चा भर दिया है और उनके पति जो है संजय गर्ग ने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर पर्चा भरा है। आम आदमी पार्टी से प्रीतपाल खेड़ा ने पर्चा भरा है। वहीं कमल सिंह ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन किया है, यानी कि मेयर पद के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके अलावा पार्षद पद के लिए 156 प्रत्याशी हैं जिन्होंने पर्चा भरा है, जिनमें से सबसे ज्यादा नामांकन वार्ड जो है 16 में किए गए हैं। वार्ड 16, जिसमें कि पूर्व पार्षद अतर सिंह रावल ने अपनी बहू प्रियंका को मैदान में उतारा है, तो उन्हीं के इस जो है वार्ड 16 में सबसे ज्यादा पर्चे भरे गए हैं 14, यानी कि वार्ड 16 में 14 प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। तो इसी पर अतर सिंह रावल ने प्रतिक्रिया दी कि मेरी बहू प्रियंका को हराने के लिए, यानी हमें हराने के लिए इतने सारे नामांकन जो है कराए गए हैं, ये टैक्टिक किया गया है। इसके अलावा पानीपत में जो कुल 26 वार्ड हैं, उनमें से 8 वार्ड ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 2 प्रत्याशी हैं, कहीं पर बीजेपी कांग्रेस तो कहीं पर बीजेपी के सामने निर्दलीय। तो वहीं आपको बता दें कि जो अभी है बीजेपी से कांग्रेस में आए थे 2 ऐसे पूर्व पार्षद, जिनमें अश्विनी ढींगड़ा और चंचल डाबर, वो विधानसभा चुनावों के समय बीजेपी से कांग्रेस में आए थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, लिहाजा अश्विनी ढींगड़ा और चंचल डाबर ने वार्ड 23 और 24 से पर्चा भर दिया है। वहीं कांग्रेस में ग्रामीण के जो सह प्रभारी हैं जय कुमार बिंदल, उन्होंने भी निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरा है। उन्होंने कहा है मैं किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहा। वहीं वार्ड 11 में जिन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था मामरा सैनी को, उन्होंने तो पर्चा ही नहीं भरा और इसको लेकर अभी तक उनकी कोई टिप्पणी नहीं आई कि वो किसी को समर्थन दे रहे हैं या नहीं। लेकिन खबर यह है कि वार्ड 11 से जो संतोष सैनी है, उन्हें कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है। तो ऐसे में अब जहां 1 मार्च को नामांकन वापसी का भी दिन है, तो बड़ी राजनीतिक हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक माहौल गर्म है, क्योंकि जहां पहले सीएम सैनी बागियों को मनाना चाह रहे थे, लेकिन खबर यह थी कि बागियों ने उनका फोन भी नहीं उठाया। मगर फिर कवायद तो की जाएगी, कांग्रेस अपने बागियों को मनाएगी, बीजेपी अपने बागियों को मनाएगी, यानी कि तगड़ा राजनीतिक माहौल ये देखा जा सकता है नामांकन वापसी के पहले। अब यह देखना होगा कि नामांकन वापसी का जो दिन है 1 मार्च, उसमें कौन कौन अपना पर्चा वापस लेता है या क्या कुछ होता है और कैसे मुकाबला होगा।